डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से यूपी स्पेशल जीके क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 17 है और आप किसी भी एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी कांस्टेबल, होम गार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आपका कौन सा है? तो आपको बताना है पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ क्षेत्र जैसे कि आगरा, मथुरा, इटावा, ये जिले वायु अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? देखिए जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे अधिक जो प्रचुरता होती है वो किसकी होती है? तो आपको बताना है पोटास एवं चूना की। ठीक है, पोटास एवं चूना और उसके अलावा फास्फोरिक एसिड की भी होती है। ठीक है, और इस मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, माता टीला परियोजना संबंधित है। देखिए माता टीला परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि ए, बेतवा से। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बेतवा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिलों से बेतवा नदी पर स्थित है। इस बांध का जब निर्माण हुआ था तो 1958 में सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य में किया गया था। इसकी जो क्षमता है लगभग 30.6 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है कहाँ पर? तो आपको बताना है बेतवा पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, बेतवा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको बताना है भाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ललितपुर जिले में स्थित है और इसके राजघाट बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को हम किसके नाम से जानते हैं भाई? रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य स्थान हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। ठीक है, स्थान नहीं, साधन कौन कौन से हैं जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए आपका देखिए सारे साधन हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि क्रम में। ठीक है, क्रम में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको बताना है सबसे पहले तो जब भाई नलकूप। ठीक है, सबसे पहले आपको लगा देना है क्या? नलकूप, जो 74.9%। ठीक है, कह सकते हैं कि पूरा 75% कवर करता है। नहर, ठीक है, नहर जो आपका है वो भी आपका 15% कवर करता है। ठीक है, उसके अलावा कुआं और तालाब, ये समझ लीजिए कि कुआं और तालाब जो है वो 0.8%। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, 2413। ठीक है, लगा लीजिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध किसे माना जाता है? तो आपको बताना है रामगंगा। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है, ये लगभग 127.5 मीटर है और बिजनौर जिलों के पास रामगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सोनभद्र जिले में भी स्थित है रिहंद बांध। ठीक है, जो ये रिहंद बांध है वो सोनभद्र जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 91.44 मीटर है। ठीक है, इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका दिया है माता टीला। ठीक है, माता टीला जो बांध है वो भी ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वो 33.5 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो फुलहर झील की अगर हम बात करते हैं तो भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आपको राइट आंसर क्या बताना है भाई? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? तो आपको बताना है इसे गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? गोमत ताल के नाम से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के पास ये स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भाई उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की अगर हम बात करते हैं तो शारदा नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शारदा नहर जो सबसे लंबी नहर मानी जाती है और ये 12,368 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी लंबा है ये। और ये नहर नेपाल सीमा के पास उत्तराखंड के बनबसा चंपावत जिले नामक स्थान पर शारदा नदी, जिसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1920 में, कब? 1920 में शुरू हुआ था और 1928 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है क्या? मिर्ज़ापुर पिपरी में। ठीक है, मिर्ज़ापुर पिपरी जिले में स्थित है। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसको हम याद रखना है। इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम रिहंद परियोजना भी कहते हैं। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना को रिहंद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो भाई प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू। बार बार क्वेश्चन को बताया जा रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन एकदम रट गया होगा। सरोजनी नायडू जो, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत के नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, यानी कि भारत का कोकिला कहते हैं। किसे? सरोजनी नायडू को। ठीक है, ये 15 अगस्त 1947 से, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1949 तक थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और भारत राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21। ठीक है, 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो भाई आपको बताना है कि प्रथम सभापति जो थे वो चंद्रभाल। राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा भाई चंद्रभाल। ठीक है, 10 मार्च 1949, 10 मार्च 1949 को, ठीक है, इन्होंने कार्यभार को संभाला था। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इस पद पर ये थे। और याद रखिएगा 5 मई 1958 तक इन्होंने सेवा की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और नाम दिया हुआ है जिनका नाम मैं आपको बता दूं, रघुनाथ विनायक धुलेकर। ठीक है, रघुनाथ विनायक धुलेकर की अगर हम बात करते हैं तो ये चंद्रभाल के बाद 1958 से 64 तक थे। ठीक है, 1958 से 64 तक, 1964 तक सभापति बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ठीक है, तो भाई राजकीय चिन्ह में इनमें से कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी। ठीक है, मोर, पीकॉक, ये राजकीय चिन्ह में नहीं है। ठीक है, देखिए 2 मछलियाँ, ये अवध मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। धनुष और तीर जो आपका है हिंदू देवता भगवान श्री राम का प्रतीक है। 3 तरंग रेखाएं गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम को दर्शाती है। ठीक है, लेकिन आपका जो दिया हुआ है क्या भाई ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मोर। मोर का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। 1938 में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था ये चिन्ह।
इसमें मोर का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी, तो कब आरंभ हुई थी आपको बताना है। 18 जून 2001 को। ठीक है, 18 जून 2001 को आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, जौनपुर में। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा भाई कौन है, तो महोबा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भरतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, और आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा पहली पत्रिका बाल बोधनी, ये भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रकाशित पहली पत्रिका थी। ठीक है, याद रखेंगे। और आपकी इमेज के प्रश्न में, ठीक है, 1847 में लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार देखा जाए तो 1874 में वाराणसी बनारस में शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश किससे संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश के औरैया से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अल्लाह। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका जो दिया हुआ है अभी मैंने आपको बताया अल्लाह। ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध वीर रस प्रधान लोकगीत है, जिसमें महोबा के वीर योद्धाओं और अल्लाह और उदल के शौर्य का वर्णन किया जाता है। ठीक है, बिरहा की अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और बिहार का लोकप्रिय गीत है। रशिया की बात करें तो ये ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा वृंदावन का प्रसिद्ध लोकगीत है। और लंगूरिया की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है भाई, ब्रज क्षेत्र लोकगीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 7.3%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। ठीक है, तो भाई कौन क्या हो जाएंगे, मुस्तरी बाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की माँ देवदार राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के, ठीक है, देवरिया जिले में है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए देवरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, तो उत्तर प्रदेश के किस, भाई बताइए किस जिले में है। तो आपको बताना है फर्रुखाबाद। क्या बताएंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी फर्रुखाबाद। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बनारस अखबार। ठीक है, बनारस अखबार जो पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित किया। तो कहाँ से, इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद से
क्या किया भाई, इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। तो किस जिले को चुना गया है, तो बताएंगे देवरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है। तो भाई आप लोग बता दीजिए, हाईवे की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, 300 किलोमीटर। ठीक है, सटीक लंबाई की बात करें तो आपको याद रखना है भाई कि अगर सटीक एकदम आपको हम बताएं तो 302.222 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो भाई कोयले के जो भंडार है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है क्या, सिंगरौली क्षेत्र में। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सिंगरौली क्षेत्र। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है, ठीक है, ओबरा और अनपरा जैसे ताप विद्युत केंद्रों में बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई कौन करता है नियुक्ति, तो आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217, कितने अनुच्छेद की बात हो रही है, 217 के अनुसार किसी राज्य के उच्च न्यायिक हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका आता है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया। तो भाई आपको बता देना है आजमगढ़। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, आजमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। भाई बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का पालना हम इसे कहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में बिताया था। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ठीक है, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। और उसके अलावा सबसे पहले, ठीक है, सबसे अधिक उपदेश उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में किए थे। ठीक है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। तो आपको बताना है मिर्ज़ापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले। तो कौन कौन से जिले होंगे भाई चमड़े की वस्तुओं के लिए, आगरा और कानपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आगरा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। देखिए जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था, अब आप लोग ही बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको बताना है, ऑप्शन हो जाएगा हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह सरकी। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। और ये अंतिम शासक थे, ठीक है, हुसैन शाह सरकी जो थे वो 1458, ठीक है, कब की बात की जा रही है भाई यहाँ पर 4058 से 4079, ठीक है, के अनुसार 1505 ईस्वी तक निर्वासित जीवन तक शासन किया इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे। और बाद में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने हुसैन शाह को हराकर जौनपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है, नैमी शारदीय तीर्थ किस जनपद में है? तो भाई किस जनपद में है? सीतापुर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नक्कटैया मेला जो आपका है, ठीक है, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? वाराणसी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? देखिए डॉक्टर भीमराव संग्रहालय जो आपका है वो कहाँ स्थित है? रामपुर में। इसीलिए आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? देखिए भारत कला भवन की जब हम बात करते हैं तो बनारस को याद करते हैं, तो बनारस आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, लगा लीजिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए सबसे बड़ा उत्पादक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप लोगों का राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश भारत का गेहूं उत्पादक राज्य है जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 30%, ठीक है, अधिक हिस्सा पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए, ठीक है, दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, अपनी मिठास और सुगंध के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इसके अलावा इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? तो आपको बताना है वाराणसी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो भाई जैविक आपदा घोषित हो गई है यमुना, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो द्वितीय राजधानी भाई बनाया था, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, ठीक है, कलाशोक, ठीक है, सॉरी कालाशोक। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, क्या ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स? मैंने आपको शायद रॉन्ग आंसर बता दिया भाई, कालाशोक नहीं होगा। एक मिनट, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? भाई द्वितीय राजधानी शिशुनाग होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी गलत दिया हुआ है, बी आप लोग यहाँ पर मत लगाइएगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, तो आप आंसर लगा दीजिए डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो आपको बताना है वाराणसी जिले में। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बौद्ध धर्म का पालना हम किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, टोपरा, सहारनपुर और मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों का दिल्ली कौन लाया? तो आपको बताना है भाई दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह लाए थे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, कितने स्टूडेंट हमारे अभी तक चैनल पे आ चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए? तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह होगा, ऑप्शन बी लगा लीजिए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक लगभग 1356 ईस्वी में अशोक के इन दो स्तंभ को, ठीक है, मूल स्थान दिल्ली से मंगवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था,
ठीक है। और कब किया था आक्रमण, तो आपको बताना है भाई आक्रमण इन्होंने 10 से 18 से 19 में, 1018 से 1019 में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर होगा बी। तो आप लोग सही उत्तर क्या चुनेंगे, बी चुनेंगे, ठीक है। महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में कन्नौज पर अपना 12वां आक्रमण, ठीक है, कौन सा 12वां आक्रमण किया था, ठीक है। और कन्नौज का शासक जो थे वो राजपाल थे, कौन थे भाई, राजपाल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है, प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ। तो भाई यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा है, तो 10 मई 1857 को हुआ था। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। और ये जो चौरी चौरा हत्याकांड था, ठीक है, ये कब हुआ था, तो आपको बताना है भाई। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी लोग इसका आप बता दीजिए। बी बिल्कुल सॉरी ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ए लगा दीजिए करेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ये चौरी चौरा कांड हुआ था। पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। और हिंसक घटना के ठीक है आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा भी की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगाना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, ठीक है। तो कहाँ पर है, आपको बताना है वाराणसी। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में ये क्या हुए थे भाई, शहीद हो गए थे, ठीक है। और 27 फरवरी 1931 को, ठीक है, याद रखिएगा, अल्फ्रेड पार्क में, कौन से पार्क, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है। चलिए, और उसे अब नाम बदल दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जिसको हम लोग कॉमन नाम कंपनी बाग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है क्या, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ज्वार अरहर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो आपको बताना है भाई क्या, कौन स्पर्श नहीं करती, बस्ती, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा केवल एक देश नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, तो नोट कर लो आप लोग भाई कि कौन कौन सी है। पहला आपका कौन सा है, पीलीभीत, ठीक है, पहला आपका कौन सा है भाई, पीलीभीत, पहला है पीलीभीत। दूसरा है लखीमपुर, लखीमपुर। तीसरा आपका है खीरी, खीरी। चौथा आपका है बहराइच, चौथा क्या है, बहराइच। भाई जा नहीं हो, चा होता है, ठीक है, मैंने जा लिख दिया यहाँ पे, चा लिखिएगा, बहराइच होता है, ठीक है। 5 नंबर है श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। नेक्स्ट है आपका बलरामपुर, बलरामपुर। उसके बाद आपका सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका यहाँ पर एक और याद रखिएगा, महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज। ये सारे नोटेड पॉइंट, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका आता है नेक्स्ट, वर्षा के
वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है भाई, आपका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 2 जलवायु विभाग। ठीक है, और कौन कौन से हैं इस पर अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट आपको बताना है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट आपका कौन सा है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र। ठीक है, सेकंड आपका है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ठीक है, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। नोट कर लिए। चलिए आगे जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मथुरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है। तो 10 लाखी नगरों की जो संख्या है वो कितनी है, आपको बताना है 7। ठीक है, 7 है, आप नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं, जरा ये भी आपको याद होना चाहिए। शहर के नाम कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका क्या है भाई, कानपुर। फर्स्ट आपका है कानपुर। सेकंड आपको याद करना है लखनऊ। सेकंड लखनऊ। थर्ड नंबर आपको याद करना है गाजियाबाद। क्या याद करेंगे, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। फोर्थ आपका है आगरा। फोर्थ क्या है आपका, आगरा। 5 नंबर अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर आपका है वाराणसी। क्या बोलेंगे, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। उसके बाद आपका 6 नंबर आता है क्या, मेरठ। 6 नंबर पे क्या नोट करेंगे, मेरठ। 7 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। तो भाई सातों नाम आपको मैंने बता दिए, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के मामले में कानपुर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 10 लाखी नहर शहरी संकुलन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48% है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करते हैं आपसे तो आपको बताना है सी, महोबा। ठीक है, महोबा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है सी, सरयू नदी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो गंगा किन नदियों से मिलकर बनी, आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन बी, अलकनंदा और भागीरथी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 66। फुल हेड झील भारत की किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है ऑप्शन यहाँ पर डी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, गाजीपुर। ठीक है, तो आप लोग क्या राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन ए, गाजीपुर। गाजीपुर जिले के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कहाँ पर प्रकाशित होती है, गोरखपुर से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है। ठीक है, तो किस पर बल देती है आपको बताना है, कंप्यूटर शिक्षा पर। ठीक है, विद्या वाहिनी परियोजना जो है वो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है
उर्दू राज्य को उर्दू जो आपका है राज्य की द्वितीय भाषा है और हिंदी प्रथम भाषा है, तो स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था कि ये द्वितीय भाषा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि 1989 में, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर सी लगा दीजिए। और अगर हम बात करते हैं भारत की पहली राजभाषा की, तो 1947 में, ठीक है, हिंदी को उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, और ये अभियान कब शुरू किया गया था, तो आपको बताना है 2001 में, ठीक है। 2001 में ये अभियान शुरू किया गया था, स्कूल चलो, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जिसे आधिकारिक तौर पर 2001 में लागू किया गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अभी की स्थिति के तौर पर देखा जाए तो 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हर साल एक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में इस अभियान को फिर से शुरू करती है, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा का मुख्य धारा से ना बाहर रहे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72 क्वेश्चन कह रहा है 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर डाला, ठीक है, जोर दिया गया था। तो आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा को, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल मणिकलाल, ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, आगरा में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, जिसे KM हिंदी संस्थान के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 24 सितंबर, कब हुई थी, 24 सितंबर 1953 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, यह संस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदेश का उच्च पर स्थित है शिक्षा निर्देशालय कहाँ, ठीक है, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है भाई कहाँ, इलाहाबाद में। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, इलाहाबाद आप लोग राइट आंसर लगा लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा निर्देशालय जो आपका है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना जो हुई थी वो 1972 में माध्यमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के प्रशासन को अलग करने के उद्देश्य से की गई थी। कब की गई थी, 1972 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है वो कितनी है, तो आपको बताना 6, ठीक है, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर आपका आता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी, जिसे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। सेकंड नंबर पर आपका आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। थर्ड आपका जो है वो अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे हम AMU के नाम से जानते हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी, और इसे 1920 में केंद्रीय विद्यालय का दर्जा मिला था, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, याद रखिएगा। यहाँ पर भाई 5 है, 8 नहीं। नेक्स्ट आपका है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो कॉलेज आपका विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान, ठीक है, विश्वविद्यालय जो है वो 2013 में, और लास्ट आपका एक और आप नोट कर लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई,
ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, जो 2014 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे आपको मैंने बता दिए जो भी थे। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो 6 है। तो 6 मैंने आपको बता दिया भाई, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के जो भंडार है वो ललितपुर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? किस प्रकार का लोहा पाया जाता है आपको बताना है, हेमेटाइट और मैम्ब्रेटाइट। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भाई? पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? तो किस जिले से प्राप्त होता है? मिर्जापुर से। राइट आंसर आपका ऑप्शन है मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? तो आपको बताना है ऑप्शन बी 1953 में। ठीक है, 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो आप बताओगे बी में, जायस में। ठीक है, ऑप्शन बी लगा दीजिए, जायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? चिकन पर गोटे का काम और जरी के लिए जो प्रसिद्ध है वो लखनऊ है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? छपाई फॉर्म उद्योग के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोग लगा दीजिए। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट हमारे उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो या होमगार्ड हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कालीन उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो ये मिर्ज़ापुर इस उद्योग के लिए जाने जाते हैं। और इत्र की अगर हम बात करेंगे तो कन्नौज के लिए। और कांच उद्योग जो है वो फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? देखिए, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है सहारनपुर। आपका सही उत्तर ऑप्शन है सहारनपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, किसका उत्पादित करते हैं? तो आपको बताना है सीमेंट का। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी आपको ये बताना है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1960 में। ठीक है, 1960 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है। देखिए, गोकुल पुरस्कार जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो आपको बताना है वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल से याद रखिएगा कि दुग्ध उत्पादन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किया गया एक योजना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? तो देखिए, मेरठ में आपका भाई आपको बताना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा खेल के सामान के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, तो बी लगा दीजिए। ठीक है, स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है मेरठ को। ठीक है, खेल के उद्योग का केंद्र मेरठ है और इसे स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं। यहाँ क्रिकेट के बल्ले, गेंद और इस तरीके से खेल के काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, और इसको ODOP यानी कि एक जिला और एक उत्पाद, ठीक है, तो मेरठ को खेल के सम्मान के लिए चुना भी गया है। ठीक है, और उसके अलावा मेरठ अपनी कैंची उद्योग 1857, ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। ओके, उसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है खुर्चा एक वर्ड है। ठीक
ठीक है। बुलंदशहर मिट्टी के बर्तन, अब आपको समझ में आया, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है बुलंदशहर, ठीक है। खुर्चा, कानपुर और आगरा जूते चप्पल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जूते चप्पल और चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई है, तो चीनी मिल जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, आपको बताना है प्रतापपुर में, ठीक है। प्रतापपुर में की गई है 1903 में, ठीक है। और जिले की बात करें तो देवरिया जिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है हिंडाल्को, ठीक है। हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पर है, तो आपको बताना है रेणुकूट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, तो सी लगा दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है, वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है भाई, आपको बताना है आगरा के लिए। मिट्टी के खिलौने आगरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके अलावा गोरखपुर टेराकोटा, ठीक है, यहाँ पर ये भी मतलब, ठीक है, प्रसिद्ध है। और जिसे जिला और एक उत्पाद ODOP योजना के तहत इसको एक पहचान मिली है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मेरठ जो आपका दिया हुआ है, मेरठ खेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कानपुर जो आपका है, कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। आगरा बता दिया मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर, ठीक है, भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछ रहा है। देखिए भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में ये स्थित है, ओके। और उसके अलावा यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि इस मंदिर में किसी देवी या देवता की मूर्ति के बजाय संगमरमर पर उकेरा गया अविभाजित भारत का एक त्रिआयामी 3D भौगोलिक मानचित्र है, ठीक है। इसका जब उद्घाटन हुआ था तो 1936 में हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। और ये मंदिर राष्ट्रवाद और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। वृंदावन मथुरा, ठीक है, ये आपका JK मंदिर लखनऊ में, यहीं से गलत पकड़ लिया आप लोगों ने। JK मंदिर लखनऊ में नहीं है मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, JK मंदिर जो है वो आपका कानपुर में है। और अपनी शानदार मंदिर ये मानी जाती है, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, ठीक है। बाकी वृंदावन मथुरा बिल्कुल राइट है। विश्वनाथ मंदिर ये भी वाराणसी में है, गंगा नदी के तट पर। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, आपको बताना है क्या, संकिशा, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो दोनों का बौद्ध प्रसिद्ध तीर्थ जो आपका है वो कौशाम्बी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर, ठीक है, जीवांत नगर भाई कौन सा है, तो आपको बताना है वाराणसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी और कब की गई थी, तो 1974 में की गई थी, इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। देखिए सीमांत कृषक की यहाँ पे बात हो रही है, तो सीमांत कृषक आप 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को कहते हो सीमांत कृषक, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो भाई प्रथम स्थान रखता है क्या, आपको बताना है गेहूँ और गन्ना, ठीक है। गेहूँ और गन्ना जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। और ये 30 से 35% का योगदान है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप सभी को कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या है।